शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। अब हम आज दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 4 पर विचार करेंगे, जो अर्जुन के द्वारा कहा गया है। भगवान के समझाने पर अर्जुन ने उसके उत्तर में क्या कहा, ये तथ्य वास्तव में देखने योग्य है। अर्जुन ने कहा, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं इषुभिः प्रतियोतस्यामि पूजाराः वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध स्थल में पूज्य पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के समक्ष वाणों के द्वारा कैसे युद्ध करूंगा, हे हरिसूदन, क्योंकि उपरोक्त दोनों ही पूजनीय है। श्री भगवान ने जब पूर्वोक्त प्रकार से अर्जुन को समझाया तो उसने पुनः तर्कपूर्ण कथन प्रस्तुत किया और उसने कहा कि मैं पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के प्रतिकूल कैसे बाणों का प्रहार करूंगा, अर्थात उनको कैसे मारूंगा। उसने इस कथन का तर्क प्रस्तुत किया कि कहा, पूजाराः वरिसूदन, अर्थात पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण तो दोनों ही पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, इसलिए उनसे युद्ध कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। लौकिक दृष्टि से तो उसका कथन सही है, उचित प्रतीत होता है। अपने पिता को तथा पिता के समान व्यक्ति को तथा जिसने शास्त्र और शस्त्र की विद्या जिससे शास्त्र और शस्त्र की विद्या सीखी, उससे युद्ध किया जा पाना संभव नहीं होता है। यही अर्जुन का कथन है। लौकिकता में तो ये कथन सत्य प्रतीत होता है, परंतु जब आप इसकी गहराई में जाएंगे और विशद रूप से विचार करेंगे तो पाएंगे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। महाभारत का जो युद्ध है वो न्याय और अन्याय का युद्ध है। न्याय के पक्ष में पांडव हैं, अन्याय के पक्ष में कौरव हैं। पितामह भीष्म आचार्य द्रोण आज अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। यदि वे दबाव देकर कौरवों से दुर्योधन से कहते कि तुम अन्यायी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अन्याय की अंततः पराजय होती है। पहले तो अन्याय की विजय प्रतीत होती है, पर असत की सत्ता नहीं है। इस कारण अंत में हार सुनिश्चित है। सत्य की सत्ता स्थापित करने के लिए प्रकृति न्याय पर आरूढ़ और चलने वाले व्यक्ति का समर्थन करती है, उसका साथ देती है, और प्रकृति जिसका समर्थन करती है उसी का समर्थन परमात्मा भी करता है। इसलिए अंत में असत की हार होती है, सत्य की विजय होती है। कभी ये कहा जाता सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस स्थल में पितामह और आचार्य दोनों ही अन्याय के पक्ष में समर्थन करते हैं और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन का कथन सही नहीं है कि मैं पितामह भीष्म आचार्य द्रोण से कैसे युद्ध करूंगा। आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म में दो ऐसे शक्तिशाली स्तंभ थे कि यदि वो चाहते और मन से प्रतिज्ञा कर लेते और दुर्योधन को समझाते कि तो संभवतः महाभारत का युद्ध होता नहीं। दुर्योधन पर किसी प्रकार का दबाव उनके द्वारा नहीं डाला गया। इनमें से कोई एक व्यक्ति भी यदि ये चाहता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लाखों व्यक्तियों की हत्या भी नहीं होती। दुर्योधन ने पितामह भीष्म आचार्य द्रोण पर किस प्रकार का दबाव दिया, वो अन्याय के पक्ष में युद्ध करने को उद्धत हो गए।
अन्याय के पक्ष का वाला उसका समर्थक यदि पूजनीय भी है तो अपना ऐश्वर्य, पूज्यता, सम्मान और अधिकार खो देता है। अन्याय का समर्थक अपना सम्मान स्वतः ही समाप्त कर देता है और अंततः उसे अपयश की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, जैसे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की हुई। इस कारण अर्जुन का जो तर्क है वह तर्क संगत प्रतीत होता है। लौकिक दृष्टि से तो वो सही प्रतीत होता है, परंतु गहराई से चिंतन करने पर अर्जुन के तर्क की प्रबलता और उसके स्थायित्व का आधार प्रतीत नहीं होता। अर्जुन का एक कथन है कि कैसे पूजनीय महानुभावों से सिद्ध करूंगा। इसी कथन को उसने इस श्लोक में पूर्वार्ध भाग में कथम भीष्महं शंखे दूरं च मधुसूदन कहकर प्रकट किया, अर्थात मैं पूजनीय महानुभावों के प्रतिकूल युद्ध कैसे करूंगा। उसका ये विचार है, कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने माननीयों को मारना नहीं चाहता, पर माननीयों को भी जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो पूजनीय है, उन्हें भी विचार करना चाहिए कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके सम्मान में ठेस लगे। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म युद्ध स्थल में डटे हुए हैं, उनके मन में ये विचार नहीं आया कि मुझे अपने पौत्र और शिष्य को नहीं मारना चाहिए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण ने इस तथ्य पर विचार क्यों नहीं किया और उन्होंने इस तथ्य को दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया। अर्जुन के मन में ही ऐसा विचार क्यों आया, ये विशेष तथ्य है। भीष्म दोनों युद्ध की पहली पंक्ति में खड़े हैं, वे मरने मारने को उद्यत हैं। उन्हें न तो अपना पौत्र दिखाई पड़ रहा, न आचार्य को, द्रोण को अपना शिष्य प्रतीत हो रहा है। इस तथ्य को अर्जुन ने से परिचित और जागृत है, धर्म के पालन की इच्छा रखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ महानुभावों को नहीं मारना चाहता, उनसे द्रोह नहीं करना चाहता। ये हमारे कल्याण का पथ है, उस पर हमें चलना चाहिए, उसका अनुगमन करना चाहिए। अर्जुन ने पूर्व श्लोक में तुलना करने का कारण पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को पूजनीय बताया है। पूजनीयता का कारण कहकर पूजनीय सिद्ध नहीं करूंगा ये कहकर उसने अग्रिम श्लोक को में तत्व प्रकट किया है कि पूजनीयों को न मारकर मैं क्या उचित समझता हूँ और क्या नहीं है। इस तत्व को उसने श्लोक संख्या 5 में प्रस्तुत किया है, जो कल के सत्र का विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।